स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन और फिलीपींस के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ फिलीपींस के पूर्ण समर्थन पर उतर आया है। वहीं अमेरिका ने अपने टाइफून मिसाइल लॉन्चरों को फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर तैनात कर दिया है। इन लॉन्चरों से चीन और रूस दोनों देशों के लक्ष्यों पर हमला किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती मनमानी से क्षेत्र के कई देश खफा है। खासतौर पर दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व को लेकर कई बार चीन और फिलीपींस में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों देशों की नौसैनिकों के बीच झड़प तक बात पहुंच गई। इस बीच अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन के खिलाफ फिलीपींस के पूर्ण समर्थन पर उतर आया है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो पद संभालने के बाद से ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए फिलीपींस के साथ अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिके मेनालो के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि चीन का यह रवैया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। पिछले 2 वर्षों में फिलीपींस और चीन के बीच समुद्र को लेकर कई विवाद हुए हैं। दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर के उन क्षेत्रों को लेकर बार बार टकराव हुआ है जो फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। मनालो के साथ बातचीत के दौरान रूबियो ने आपसी रक्षा संधि के तहत फिलीपींस के प्रति अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों का विस्तार करने और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने भी पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां वाजिब, वैध और आलोचना से परे हैं। अमेरिका दक्षिण चीन सागर विवाद का पक्षकार नहीं है और चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री मुद्दों में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिका ने अपने टाइफून मिसाइल लॉन्चरों को फिलीपींस के लाओग हवाई क्षेत्र से लुजोन द्वीप पर तैनात कर दिया है। इन लॉन्चरों से हजारों किलोमीटर तक बहुउद्देशीय मिसाइलें दागी जा सकती हैं। खासतौर पर लॉन्चर में लगी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस से चीन और रूस दोनों देशों के लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। इसके साथ लगी SM-6 मिसाइलें 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हवाई या समुद्री लक्ष्यों पर भी हमला कर सकती हैं। वहीं चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे खतरनाक और बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलीपींस में इस मिसाइल प्रणाली की शुरुआत क्षेत्रीय तनाव, टकराव पैदा करने और हथियारों की दौड़ को भटकाने के लिए की गई है। ये एक बहुत ही खतरनाक कदम है और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक बेहद गैर जिम्मेदाराना विकल्प है। फिलीपींस इन टाइफून लॉन्चरों को जल्द से जल्द अपने देश से हटाए। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि चीन किस तरह अमेरिका और फिलीपींस के गठजोड़ से निपटता है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, ये चीन और फिलीपींस की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी समय से तनाव है। कभी ये तनाव बहुत बढ़ जाता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है। अमेरिका की भी पहले से एंट्री रही हुई है इसमें, और अब नए जो अमेरिका का प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन, उसकी ओर से भी प्रतिबद्धता जताई गई है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो आपने कहा जो चीन और फिलीपींस के बीच में ये मनमुटाव और द्वेष तो काफी समय से चला आ रहा है। अगर हम देखें, जैसे ये साउथ चाइना सी कहते हैं, दक्षिण चीन सागर जो है, उसमें चीन कहता है ये काफी बड़ा सागर है और इसका करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो बहुत बड़ा है। अगर भारत का क्षेत्रफल देखें वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो ये वाला जो साउथ चाइना सी है वो उससे भी बड़ा है। उसमें चीन कहता है जो करीब 80-90% ये वाला जो सागर है, ये चीन का अपना निजी जैसे लेक है या पॉन्ड है उसको बताता है, क्योंकि कहता है करीब 2000 साल पहले चीन के मछुआरे जो थे वो वहां से फिशिंग करने जाया करते थे करीब 2000 किलोमीटर दूर तक। परंतु इस क्लेम को फिलीपींस ले गया था हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 2014 में। 2016 में उन्होंने निर्णय दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, जो भी चीन इसमें अपना क्लेम करता है वो बिल्कुल निराधार है और इस सब को हमको देखना चाहिए एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसको कहते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982, और उसके अनुसार जो भी फिलीपींस के आसपास का जो क्षेत्र है वो फिलीपींस को बिलोंग करता है, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। परंतु चीन मानता नहीं है और इसीलिए जो आपने दिखाया ये कुछ तस्वीरें भी दिखाई, इनके जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं इनके बीच में मुठभेड़ हुई है।
बहुत सारे वहां के जो मछुआरे हैं वो भी मारे गए हैं, और बहुत सारे द्वीप हैं वहां पर चंद्रशेखर जी, जैसे स्कारबरो शोल्स है, स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, वो बिलोंग करते हैं फिलीपींस को। ठीक है अशोक जी, वक्त कम है इसलिए एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अमेरिका की जो इसमें अमेरिका का क्या कुछ इंटरेस्ट है, अमेरिका को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे, और साथ ही साथ जो टाइफोन मिसाइल लॉन्चर सिस्टम की बात हो रही है वो पहले से वहां पर मौजूद थी लेकिन उसको हटा के ऐसी जगह पे लगा दिया गया है कि अब रूस और चीन दोनों इसके दायरे में रहेंगे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, जो अमेरिका है उसका एक ट्रीटी है, उसकी एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट है फिलीपींस के साथ, तो वो ट्रीटी एलाइज है। जो उसका कहना है जो अगर फिलीपींस के ऊपर कोई वो होगा, हमला होगा या किसी प्रकार का युद्ध होगा, तो अमेरिका ट्रीटी बाउंड है उसकी सहायता पर आने के लिए। अब जहां तक ये मिसाइल का सवाल है, तो वो उन्होंने देखिए, आपने कहा चीन और रूस दोनों को, परंतु फिलीपींस का रूस से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो मनमुटाव है वो चीन के साथ है, क्योंकि ये जो है साउथ चाइना सी में अगर कोई अपना दबदबा बना रहा है या फिलीपींस के जो टापुओं पर उसने जो कब्जा किया है, अवैध तरीके से कब्जा किया है, वो चीन ने किया है। रूस इसमें नहीं आता है, रूस तो केवल चीन जो कहता है उसकी हाँ में हाँ वो भर देता है। तो इसीलिए अब जो ये पोस्चर है अमेरिका का फिलीपींस के सपोर्ट में बहुत तेज हो गया है। एक बात मैं इसमें यह भी बताऊं, भारत ने 296 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस मिसाइल वो भी उनको 2 साल पहले फिलीपींस को एक्सपोर्ट की है, निर्यात की है, क्योंकि उनको भी अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए सामान, चाहिए साजो सामान चाहिए, जिससे कि ये नहीं जो चीन जब भी आए उसके ऊपर आकर हमला कर दे, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहता है। अशोक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इन दोनों विषयों पर आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।